इधर ईरान में चल रही जंग के बीच उसका पड़ोसी इराक एक बार फिर जोरदार धमाकों से दहल उठा। वहां ईरान के समर्थन वाले एक चरमपंथी गुट ने 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा हमले करने का दावा किया। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इराक में मौजूद अमेरिका के एयरबेसों को निशाना बनाने का उस चरमपंथी संगठन ने दावा किया जिस चरमपंथी संगठन को ईरान समर्थन करता है, वो इराक में। हालांकि अमेरिका ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। खबर है अमेरिकी सेना ने जवाबी हमला किया और इराक में मौजूद ईरान के समर्थन वाले गुटों पर बमबारी कर दी, जबकि इससे पहले इराक का इरबिल शहर भीषण विस्फोट से थर्रा गया। वहां आबादी वाले इलाके में हवाई हमला किया गया। उस इलाके में रात के वक्त अचानक एक आत्मघाती ड्रोन पहुंचा। कई इमारतों के बीच वो फट गया। उसके फटते ही इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि आसपास के इलाके भी हिल गए। ड्रोन धमाके की वजह से उन बहुमंजिला इमारतों के ऊपर आग का बड़ा सा गोला बन गया। आग का वो भयानक गोला कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम के इस चरमपंथी संगठन ने ली। इस संगठन को ईरान का समर्थक माना जाता है। उसके लड़ाके जंग की शुरुआत से ही इराक में अमेरिका के एयरबेसों पर हमले करते आए। इस चरमपंथी संगठन ने दावा किया कि वो बीते 24 घंटे में 23 हमले कर चुका। मतलब ऐसा कोई घंटा नहीं बीत रहा जब उसके ड्रोन और रॉकेट बारूद न बरसा रहे हो। ये हमले अमेरिका के उन ठिकानों पर किए गए जो इराक में, और इसी कड़ी में इरबिल शहर में भी आत्मघाती ड्रोन हमला किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक का दावा है कि इरबिल में जिन इमारतों के बीच बमबारी की गई वहां अमेरिका के सैनिकों ने पनाह ले रखी थी और उन्हीं का खात्मा करने के लिए बम की तरह फटने वाले ड्रोन गिराया गया। हालांकि चरमपंथी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने ये नहीं बताया कि उसके हमले में अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान के समर्थन वाले इस गुट ने धमकी दी कि वो इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों, उनके अड्डों पर हमले जारी रखेगा और ये हमले तब तक किए जाएंगे जब तक अमेरिका ईरान पर हमले बंद नहीं कर देता। इराक में इरबिल के अलावा बगदाद में भी अमेरिकी सेना को टारगेट किया गया। बगदाद में अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना है उसका नाम है विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने दावा किया कि उसने वहां अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक को तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका के एक रेडार सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया गया। इस संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने इन हमलों के वीडियो जारी की। वीडियो में दिखा कि एक इमारत के ऊपर लगाए गए रेडार सिस्टम पर ड्रोन फट गया। रेडार सिस्टम को इसलिए लगाया गया था ताकि हवाई हमलों को रोका जा सके, क्योंकि रेडार सिस्टम आसमान में उड़ रहे ड्रोन मिसाइलों की दूर से ही पहचान कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें मार गिराना आसान हो जाता है, उसी से एयर डिफेंस होता है। लेकिन ईरान के समर्थन वाले इस चरमपंथी संगठन ने अमेरिका के उस रेडार सिस्टम को ही ड्रोन हमले में बर्बाद करने का दावा कर दिया। अमेरिका के ये विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स पर यह हमला किया गया। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में यह विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स मौजूद है। वहां से बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी भी ज्यादा नहीं है। और ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों ने अमेरिकी सेना के उसी ठिकाने पर हमला बोला। ये इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक वो संगठन ने इसने तो वहां तैनात अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी तबाह करने का दावा किया। इस हेलीकॉप्टर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसमें भी इसी तरह के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। ओसामा बिन लादेन के खात्मे के लिए अमेरिकी सैनिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से ही पहुंचे थे। हालांकि बगदाद में जब अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ तब वो आसमान में नहीं था, जमीन पर खड़ा था। उसमें सैनिक भी नहीं थे। एक ड्रोन उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और हेलीकॉप्टर से टकरा गया, ऐसा दिखा वीडियो में। ड्रोन में कैमरा लगा हुआ था। ड्रोन के हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद क्या हुआ उसकी तस्वीरें सामने नहीं आई, क्योंकि वो वहां जाकर फट गया। कैमरा ड्रोन में ही था। ईरान के समर्थन वाले इस गुट ने दावा किया कि उसने अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। सैनिकों को लाने ले जाने के अलावा हमले भी कर सकता है। खतरनाक मशीन गन लगी हुई है, इसमें कई हथियार लगे होते हैं। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है ये हेलीकॉप्टर और दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट सकता है। लेकिन इस चरमपंथी संगठन ने अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर को बर्बाद करने का दावा कर दिया। हालांकि इन हमलों के बाद अमेरिका ने भी जवाब देने में देर नहीं की। इराक में मौजूद अमेरिकी सेना ने ईरान के समर्थन वाले गुटों पर हमले तेज कर दिए। उसने इराक के अंबार प्रांत में चरमपंथी गुट PMF के एक कमांडर और 13 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया।
पीएमएफ को भी ईरान के समर्थन वाला गुट बताया जाता है और वो भी इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले करते आया, वो भी ईरान जंग में अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका ने भी उस पर पलटवार करते हुए पीएमएफ के एक ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर दी। हमले की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने इराक के अंबार प्रांत में मौजूद पीएमएफ के अड्डे पर हवाई हमला किया। हमले में चरमपंथी गुट पीएमएफ के 14 लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया गया। मारे गए लड़ाकों में एक कमांडर भी शामिल बताया गया। इसके अलावा वहां 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आई। उधर जंग के बीच ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हमले करने का दावा कर दिया। ईरान की सेना ने दावा किया कि उसने यूएसएस एब्राहम लिंकन पर कई क्रूज मिसाइलें दागी, उसको निशाना बनाकर लगातार हमले किए। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने यह जानकारी दी। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले के दावे किए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हमले की बात कबूली थी। ट्रंप ने दावा किया था उस पर 1 या 2 नहीं बल्कि 101 मिसाइलें दागी गई थी। हालांकि ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि उन सभी मिसाइलों को समंदर में इंटरसेप्टर मिसाइलों के जरिए मार गिराया गया था, यानी उनको इंटरसेप्ट करके उनको ढेर कर दिया था आसमान में ही। लेकिन ईरान की सेना ने एक बार फिर यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हमला करने का दावा कर दिया। बताया गया उस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। हमले के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और एक वीडियो ईरान की सेना ने जारी किया। उसमें दिखाया कि मिसाइल लॉन्चर से लगातार कई मिसाइलें दागी गई। ईरान की सेना के मुताबिक उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइलें दागी। हालांकि हमले में हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी गई। हमला ऐसे समय में किया गया जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हुए हमले की जानकारी दी थी। ट्रंप के इस दावे के 24 घंटे के अंदर ही ईरान ने दोबारा उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने का दावा कर दिया। जबकि अमेरिका का यूएसएस एब्राहम लिंकन कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसकी सुरक्षा में आसपास कई जहाज तैनात रहते हैं। इनमें खतरनाक हथियार होते हैं। खतरे का अंदेशा होने पर यह तुरंत एक्शन लेते हैं। ईरान की नौसेना लगातार इस पर नजर रख रही है। ईरान की सेना न सिर्फ यूएसएस एब्राहम लिंकन को निशाना उसने बनाया बल्कि अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दे दी। ईरान की सेना ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी कि जब उसका एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी मिसाइलों की रेंज में आएगा उस पर हमले किए जाएंगे। इधर ट्रंप ने भले ही ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले न करने का भरोसा दिया हो, लेकिन ईरान का आरोप है कि उसके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक बार फिर हमला किया गया। दावा है अमेरिका और इजरायल ने मिलकर वहां एयर स्ट्राइक। कुछ दिन पहले भी इस पावर प्लांट को निशाना बनाया गया था। हालांकि बाद में ट्रंप ने कहा था कि 5 दिन तक ईरान के किसी भी ऊर्जा ठिकाने पर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन ईरान का दावा है कि इसके बाद भी बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बारूद बरसाया गया। इस हमले की वजह से वहां अफरा तफरी के हालात बन गए, क्योंकि ईरान की तरफ से यह जानकारी दी गई कि एक मिसाइल के टुकड़े पावर प्लांट के अंदर तक पहुंच गए। हालांकि गनीमत रही कि हमले में पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न ही वहां काम करने वाले किसी व्यक्ति के घायल होने की खबर आई। लेकिन इस हमले से ईरान बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका और ईरान पर लाखों लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगा दिया, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होने से, उसे नुकसान पहुंचने से न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकती है, परमाणु रेडिएशन फैल सकती है। इसीलिए ईरान ने फौरन इस मामले की शिकायत आईएईए से कर दी। आईएईए दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी करने वाली यूएन की संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसने अपील की कि युद्ध में न्यूक्लियर पावर प्लांटों पर हमला नहीं किया जाए, वरना बड़ी तबाही मच सकती है। ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर मौजूद है, ईरान के दक्षिणी हिस्से में। इस पावर प्लांट से करीब 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ऐसे में उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो ईरान के बड़े इलाके में अंधेरा हो सकता है। इसीलिए बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के लिए बेहद अहम हो जाता है। उधर खबर आई कि ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने 4 गुना हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान से चल रही जंग के बीच अमेरिका ने 4 गुना ज्यादा हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर हथियार उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया।
ईरान के मीडिया के मुताबिक यूएई ने दुबई में मौजूद ईरान के एक अस्पताल को बंद कर दिया। अस्पताल बंद होने के बाद वहां काम करने वाले ईरान के नागरिकों को एक हफ्ते के अंदर यूएई छोड़ने का आदेश दे दिया गया। खबर है कि यूएई की सरकार ने उनके वीजा रद्द कर दिए। ईरान में 26वें दिन भी इंटरनेट पूरी तरह बंद रहा। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने इंटरनेट पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। हालांकि दावा किया गया कि कुछ खास लोगों को इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए इंटरनेट बंद है।